यूनिट 3 मैट्रिक्स का टॉपिक है टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स या टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ हम पढ़ रहे हैं, देखो डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स में क्या होता है, मतलब कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो। अब रो को हम किससे डिनोट करते थे, एक तो हमारे पास सिंबल था m और एक था n। तो जब हम ऑर्डर लिखते थे aij का, तो यहाँ पे m क्रॉस n में जो m होता है वो रो को डिनोट करता है। तो यहाँ पे रो की वैल्यू तो क्या होनी चाहिए 1 और कॉलम की वैल्यू कितनी भी हो, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 1 2 3, तो ये हो गई एक रो मैट्रिक्स। या फिर 1 2 9 5, तो ये भी क्या होगी रो मैट्रिक्स। जहाँ पे देखो रो कितनी एक और कॉलम कितना है 1 2 3। यहाँ पे रो तो 1 है, कॉलम कितने 1 2 3 4। इसका मतलब कॉलम की संख्या कितनी भी हो, रो की संख्या कितनी होनी चाहिए 1। तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, रो मैट्रिक्स। ऐसे कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, रो कितनी भी हो, कॉलम कितना होना चाहिए 1। यानी कि इसी चीज को अगर अपन ले लें 1 2 3 ऐसे करके लिख लें, तो यहाँ रो कितनी होगी, देखो 1 2 3, 3 तो रो हो गई और कॉलम एक ही चल रहा है। तो इसका मतलब कॉलम मैट्रिक्स क्या हो गई, जहाँ पे कॉलम की संख्या केवल एक हो और रो कितनी भी हो सकती है। जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, कोई भी मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव शून्य हो, जीरो हो, कोई भी ऑर्डर की हो सकती है वो, 4 हो तो ये 0 0 ले लो, ये कैसी होगी जीरो रो मैट्रिक्स। ऐसे ही ये 0 0 0 0 ले लो, ये भी जीरो मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सभी अवयव क्या हो 0 0 हो, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है। ऐसे अब आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो जब हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था कि आयताकार या वर्गाकार विन्यास। वो आयताकार या वर्गाकार क्यों बोला था, क्योंकि आयताकार का मतलब हुआ कि रो और कॉलम की संख्या अलग अलग हो, तो वो आयताकार हो गया। जैसे लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, इसी की जगह लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, वर्गाकार हो जाते हैं, वही आयत। ऐसे ही इसमें यदि रोज की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों क्या हो जाए बराबर, तो ऐसी मैट्रिक्स कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स। यानी कि ऐसी मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं m क्रॉस m की मैट्रिक्स या n क्रॉस n की मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, सबसे छोटी से छोटी देखें, ये इसमें एक ही कॉलम एक ही रो, एक ही अवयव वाली है, इसलिए ये सबसे छोटी 1 by 1 की होगी। ऐसे 2 by 2 की बना लें 1 7 2 5, ये किसकी होगी 2 by 2 की। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर अपन सिंपल शॉर्ट में बोले तो ये भी बोल सकते हैं कि 2 क्रम की वर्ग मैट्रिक्स, 1 क्रम की वर्ग मैट्रिक्स। क्योंकि वर्ग मैट्रिक्स बोला इसलिए 1 क्रॉस 1 बोलने की जरूरत नहीं होगी, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए डायगोनल कब बनेगा, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए जरूरी है स्क्वायर मैट्रिक्स होना। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स की जब हम डेफिनेशन देते हैं तो हम बोलेंगे ऐसी वर्ग मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे 3 by 3 की वर्ग मैट्रिक्स बना दी, 1 2 5 7 5 9 2 3 -1, ठीक है। अब ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें ये डायगोनल होता है, विकर्ण के अवयव के अलावा अन्य सभी अवयव क्या हो 0। यानी कि सबसे पहले आपका डायगोनल तभी बनेगा जब ये वर्ग मैट्रिक्स होगी। अगर आप 2 by 3 की ले लो, 2 by 3 की, तो यहाँ पे डायगोनल नहीं बनेगा। देखो कैसे बनेगा, ये ऐसे थोड़ी बनेगा। तो डायगोनल बनने के लिए जरूरी है वर्ग मैट्रिक्स होना। और वर्ग मैट्रिक्स लेने के बाद में डायगोनल एलिमेंट्स भी यहाँ वाले भी होते हैं और ये भी होता है, लेकिन हमारे पास मैट्रिक्स में सिर्फ यही डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं विकर्ण के अवयव। यानी कि शेष अवयव क्या होने चाहिए 0 0 0 0 0 0। तो ये क्या कहलाएगी वर्ग मैट्रिक्स, कैसी वाली, विकर्ण वर्ग मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर में क्या होती है, ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स या ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के सभी अवयवों का मान समान है। यानी कि बाकी सारे अवयव इसमें भी क्या होंगे 0, लेकिन इसमें क्या होता है जो विकर्ण के अवयव है वो सेम
बाकी 0 0 0 0। जबकि डायगोनल मैट्रिक्स में जरूरी नहीं है विकर्ण के सारे अवयव बराबर हो, सिर्फ विकर्ण के अवयव अशून्य होने चाहिए, बाकी सारे शून्य हो। लेकिन स्केलर अदिश, अदिश बोलते हैं इसको, अदिश आव्यूह में विकर्ण के सभी अवयव का मान होना चाहिए बराबर। ऐसे यूनिट मैट्रिक्स, ऐसी अदिश मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के सभी अवयवों का मान क्या हो जाए, इकाई। यूनिट मतलब क्या होता है, इकाई। तो यहाँ पे जैसे मैं ये कर दूं 1 1 0 0, तो ये 2/2 क्रम की इकाई मैट्रिक्स होगी। ऐसे 3/3 क्रम की बोले तो 1 1 1, यहाँ पे जैसे 1 1 1 लिख दिया, तो ये 3/3 ऑर्डर की क्या हो जाएगी, इकाई आ गई। ठीक है, तो यहां से लेके जो सारे डिपेंडेंट है ये चार, ये स्क्वायर मैट्रिक्स पे डिपेंड है। डायगोनल मैट्रिक्स तभी बनेगी जब पहले स्क्वायर हो। स्केलर मैट्रिक्स का डायगोनल होना जरूरी है, यूनिट का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। अब आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब बनती है, देखो ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। अब ट्रायंगल कैसे बनेगा, इसलिए मैंने इस सिंबल को भी ट्रायंगुलर में लिख दिया। अब अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, देखिए अपर ट्रायंगुलर का मतलब है कि यहाँ पे जैसे 1 2 7 3 5 9 0 0 0। अब देखो अपर ट्रायंगुलर का मतलब है कि ये अपर ट्रायंगुलर बनना चाहिए लाइक दिस, दिख रहा है। यानी विकर्ण के अवयवों के नीचे के सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य। ऐसे लोअर ट्रायंगुलर में क्या है, लोअर ट्रायंगुलर बनना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे विकर्ण के अवयव से लेके देखो, विकर्ण के अवयव के ऊपर के लोअर ट्रायंगुलर, नीचे बनेगा ट्रायंगल और ऊपर के सभी अवयव क्या हो जाएंगे, शून्य। इसमें अपर ट्रायंगुलर, डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट से ट्रायंगल बनेगा और नीचे के सारे अवयव क्या हो जाएंगे, जीरो। तो इनको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। अब हमें देखने से पता चल रहा है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए पहले क्या होना जरूरी है, वर्ग मैट्रिक्स, यानी कि ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव अशून्य हो और नीचे के सभी अवयव क्या हो, शून्य। तो ये अपर ट्रायंगुलर और ये लोअर ट्रायंगुलर। इसको हम सिंबल्स में बता सकते हैं, कैसे, जैसे देखो अपर ट्रायंगुलर। अब हम देखते हैं कि ये क्या होता है, ये 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, ये होता है 3 1 3 2 और 3 3। अब यहाँ पे हम डिटेक्ट करते हैं कि अपर ट्रायंगुलर में ये जो वैल्यू है, या आई ये होता है, जे ये होता है, तो आई जो है वो जे से क्या है, कम है या फिर बराबर है। और जब आई ग्रेटर देन हो रहा है, देखो 2 3 3, यानी कि जब आई ग्रेटर देन जे है तब तो वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, अपर ट्रायंगुलर में 0 होती है ना नीचे वाली, तो तब ए आई जे की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0। और जब आई लेस देन इक्वल टू जे तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि अपर ट्रायंगुलर में ऐसे बता सकते हैं। ऐसे लोअर ट्रायंगुलर में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी कि जब आई लेस देन जे हो तब तो वैल्यू 0 होनी चाहिए, और जब आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे हो तब नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम इनको सिंबल्स में बता सकते हैं। ठीक है, जनरल रो मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस n, कॉलम मैट्रिक्स का m क्रॉस 1, जीरो मैट्रिक्स का कोई भी ऑर्डर हो सकता है लेकिन सारी वैल्यूज 0 होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का m क्रॉस m या n क्रॉस n। डायगोनल मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स हो, डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या हो, नॉन जीरो। स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, समान। यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल के सारे एलिमेंट की वैल्यू होनी चाहिए 1। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव अशून्य हो और नीचे के सारे अवयव शून्य हो। लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल के ऊपर के सभी अवयव शून्य और नीचे के सारे अशून्य। इस तरीके से सारे टाइप्स हमने पढ़ लिए।